दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी है। संसद मार्च के बाद हुए बवाल के बाद भी प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सीजेपी ने ऐलान किया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं पुलिस और प्रदर्शनकारियों के आरोप प्रत्यारोप के बीच अब यह प्रदर्शन और भी बड़ा रूप लेता दिखाई दे रहा है। आइए समझते हैं पूरी खबर। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना अब नए चरण में पहुंच गया है। संसद मार्च के दौरान हुए हंगामे के अगले दिन भी प्रदर्शनकारी डटे रहे। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने साफ कहा कि आंदोलन खत्म नहीं होगा और संसद तक मार्च जारी रहेगा। देर रात प्रदर्शनकारी दोबारा जंतर मंतर लौटे, जहां उन्होंने अस्थायी टेंट और मंच तैयार कर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू कर दिया। सीजेपी का कहना है कि उनका आंदोलन 6 जून से लगातार जारी है और उनकी सिर्फ एक मांग है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। अगले संसद मार्च को लेकर पार्टी के भीतर बैठक भी चल रही है और जल्द ही आगे की रणनीति का ऐलान किया जाएगा। सोमवार को संसद मार्च के दौरान राजधानी में तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए, आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। इस दौरान कई जगह अफरा तफरी और झड़प की तस्वीरें सामने आईं और कई लोग बुरी तरह जख्मी भी हुए। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने पुलिस की हरकतों की निंदा करते हुए बताया कि पुलिस ने छात्रों और युवाओं पर लाठियां बरसाईं, कई लोगों को घसीटा गया और कई प्रदर्शनकारियों के सिर फूट गए। रांका ने कहा कि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि के साथ भी धक्का मुक्की की गई, उनके बाल खींचे गए और आंदोलनकारियों के वाहन को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने दावा किया कि कई वॉलंटियर्स की पसलियां तक टूट गईं। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि अगर दोबारा संसद मार्च निकालने की कोशिश हुई तो सुरक्षा के वही इंतजाम दोहराए जाएंगे। पुलिस का कहना है कि बैरिकेड फिर लगाए जाएंगे और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि हिंसा के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी। इस बीच सीजेपी का रुख और आक्रामक होता दिखाई दे रहा है। आशुतोष रांका ने कहा कि आंदोलन अब पहले से भी बड़ा होगा और आने वाले दिनों में दिल्ली पहुंचने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या कई गुना बढ़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ हुई बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। उनका कहना है कि अब अगर सरकार को बातचीत करनी है तो उसे खुद जंतर मंतर आना होगा। फिलहाल जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है, जबकि पुलिस पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किए हुए है। एक तरफ प्रदर्शनकारी संसद मार्च की तैयारी में जुटे हैं तो दूसरी ओर पुलिस किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह अलर्ट है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत का कोई रास्ता निकलता है या फिर राजधानी में यह टकराव और तेज होता है।